तो हर तरफ आपको जलते हुए शहर नजर आएंगे, बारूद के ढेर, धुएं के गुबार, गिरती हुई लाशें, चीखती हुई इंसानियत, यह हर तरफ आपको नजर आएगी। और इन सारे हालात को देखने और समझने के बाद हम ये कहना चाहते हैं कि आज प्रभात खबर के इस आयोजन से आइए आपके साथ मिलकर सारी दुनिया को ये बताया जाए कि ये सारी दुनिया को ये संदेश दिया जाए कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। और मुजफ्फरपुर इस पर मुहर लगाएगा कि ये बात हमने सिर्फ कहने के लिए नहीं कही है, प्रभात खबर को साक्षी बनाकर आप सबका साथ लेकर मुजफ्फरपुर की मुहर इस पर लगानी है। और वो ये लगानी है कि आइए हम सब मिलकर दुनिया भर के लोगों को ये बताएं कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। मैं आपसे सिर्फ एक बात का अनुरोध करना चाहता हूं, आप किस धर्म को मानने वाले हैं, किस जाति से आपका संबंध है, किस आस्था और किस आइडियोलॉजी को आप फॉलो करते हैं, थोड़ी देर के लिए इन सारी चीजों को थोड़ी देर के लिए किनारे रखकर यहां 2 घंटे के लिए सिर्फ हिंदुस्तानी बनकर बैठिएगा। आज की रात हमें आपसे बहुत काम की बातें करनी है। कितना हाँ, अपूर्व विक्रम शाह से मैं पूछ रहा था कि प्रभात खबर के यहां के इस आयोजन के लिए जाहिर है कि अमरेंद्र जी, देवेंद्र जी और तमाम साथियों का जिक्र भी मुझे करना है, और उनके अलावा यहां के जो संपादक मंडल के तमाम जिम्मेदार लोग हैं उनका भी जिक्र करना है। जैसे ही नाम मेरे पास पहुंचेंगे मैं उन सब का जिक्र भी करूंगा। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आइए कार्यक्रम को शुरू करें तो एक आखिरी बात कहकर मैं पहले शायर, पहले कवि से आपकी मुलाकात कराता हूं। खुदीराम बोस की कर्मभूमि मुजफ्फरपुर में मुझे ये कहने की इजाजत मिलनी चाहिए, मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आपकी इस क्रांतिकारी भूमि को सलाम करते हुए, सैल्यूट करते हुए ये कहना चाहता हूं कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए। हमारे जो साउंड ऑपरेटर है, जरा सा इसके मॉनिटर की आवाज बढ़ाएं, हमको रिवर्सल कम मिल रहा है। हाँ, जरा सा ऐसा कर दें, ठीक है। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए। तो आप मुझे इजाजत दें, मुझे आज्ञा दें तो मैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ करूं, और इसको शुरू करने के लिए एक कवि से मैं आपकी सबसे पहले मुलाकात कराऊं। आस्थाओं के साथ बात शुरू हुई है, वैसे भी कवि सम्मेलनों की एक बहुत ही स्वस्थ और बड़ी खूबसूरत परंपरा यह है कि हम मां वाणी की वंदना के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत करते हैं। तो आइए क्यों ना एक ऐसे कवि को मैं यहाँ आमंत्रित करूं कि जो शुरू में मां वाणी की वंदना की चंद पंक्तियां आपको सुनाए, उसके बाद श्रृंगार की कविताओं, अपने मुक्तक और छंदों के माध्यम से आपके दिलों को गुदगुदाए, और आखिर में अपना वो ऐतिहासिक रामगीत सुनाकर आपको आस्थाओं के उस दरिया के पास लेकर जाए जहां से मोहब्बतों के नए नए संदेश और नए नए पैगाम सारी दुनिया को पहुंचते हैं।
ये सारे काम करने के लिए मैं आवाज देने जा रहा हूं। पूरी दुनिया में मॉडल सिटी के नाम से इन दिनों मशहूर मध्य प्रदेश का वो शहर जिसे इंदौर के नाम से जाना जाता है, इंदौर से हमारे इस कवि सम्मेलन में एक मेहमान कवि के तौर पर हमारे बीच में हमारे छोटे भाई और इस कवि सम्मेलन के बहुत ही सफल हस्ताक्षर भाई अमन अक्षर को मैं आप सबकी जोरदार तालियों की गूंज में आमंत्रित कर रहा हूं। सबसे पहले अमन अक्षर से मुलाकात करें। एक गलतफहमी जरा सा दूर कर लीजिएगा। आमतौर पर लोग ये मानते हैं कि पहला कवि जो होता है वो सबसे कमजोर कवि होता है। सबसे कमजोर कवि को सबसे पहले माइक पे बुलाया जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कवि सम्मेलन का संचालक जलेबी बनाने वाला हलवाई नहीं होता जो पहली जलेबी बना के चिमटे से पकड़ के भट्टी में डाल देगा। कवि सम्मेलन का संचालक क्रिकेट टीम के कप्तान की तरह होता है। उस खिलाड़ी को बल्ला लेकर पहले पारी की शुरुआत करने के लिए भेजता है जिस पर उसे ज्यादा भरोसा होता है। मैंने भरोसा किया है अमन अक्षर पर। सबसे ज्यादा भरोसा करते हुए मैं अमन अक्षर को आमंत्रित कर रहा हूं। एक बार जोरदार तालियों में फिर से स्वागत करें अमन अक्षर। माइक। आप सभी को बहुत प्रणाम करता हूं। प्रभात खबर के आतिथ्य में हम पिछले 3 दिनों से मधुबनी, दरभंगा और आज बिहार के सबसे प्रमुख शहरों में से एक मुजफ्फरपुर में हैं। आप सभी लोग बड़े विशेष हैं। अपूर्व भाई के माध्यम से अमरेंद्र जी और देवेंद्र जी का आमंत्रण और ये सौभाग्य हमको मिला कि हम आप जैसे प्यारे लोगों से मिल सकें। नदीम फर्रुख भाई साहब ने जो जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी पूरी करने का मैं प्रयास करूंगा, लेकिन उसका आधा जिम्मा मेरे ऊपर है तो आधा जिम्मा आप पर भी है। एक बार अच्छी सी तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें तो मैं अपनी बात प्रारंभ करूं। सबसे पहले सारे माहौल की बात हुई। पूरी दुनिया में इस समय जो चल रहा है, जो सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम इस मिट्टी के में पैदा हुए हम जितने लोग हैं, एक परिवार की तरह रहने वाले लोग, और यही मातृत्व भाव हम सब लोगों को जीवित रखे हुए हैं, खुशहाल रखे हुए हैं। अगर आप सब भी ये माने तो मैं पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। चौथी पंक्ति पर अगर इस मिट्टी का गौरव अनुभव करते हो तो इस कार्यक्रम को कार्यक्रम बनाइएगा। चौथी पंक्ति पर मुझे आदेशित करिएगा कि मुझे कितनी देर आपके बीच में रहना है। मैं सौंपता हूँ। इस मिट्टी को हम माँ मानते हैं। मैं सौंपता हूँ 4 पंक्तियां। कभी व्यवहार अपनाए, कहीं रूखा नहीं रखती। इस मिट्टी को हम माँ मानते हैं। माँ क्या लौटाती है? कभी व्यवहार अपनाए, कहीं रूखा नहीं रखती। भले तन सूखता जाए, ये मन सूखा नहीं रखती। क्या कहना? भले तन सूखता जाए, ये मन सूखा नहीं रखती। यहाँ दुनिया में कितने हैं जो रोटी छीनने वाले। यहाँ दुनिया में कितने हैं जो रोटी छीनने वाले। ये धरती माँ हमें लेकिन कभी भूखा नहीं। वाह। ये धरती माँ हमें लेकिन कभी भूखा नहीं रखती। क्या कहना? माइक वाले भैया से निवेदन है कि खुला नहीं है